ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक। एंड आज का जो अपना एपिसोड नंबर 2 है, टॉपिक का नाम है ऑर्डर फ्लो। 1 मिनट के लिए आप वीडियो पॉज कीजिए एंड आपके हिसाब से ऑर्डर फ्लो क्या होता है। अगर आप मुझसे पूछोगे, मेरा आंसर होगा इन शॉर्ट, ऑर्डर फ्लो मार्केट डायरेक्शन होता है। राइट, ऑर्डर फ्लो इज अ मार्केट डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूव हो रहा है। या फिर अगर आप पूछोगे कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट ऑर्डर फ्लो, तो उस केस में हम लोग मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, जनरली ये दो तरह के होता है। ठीक है, या तो बुलिश या फिर बेयरिश। बहुत लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन या फिर रेंज। ठीक है, वो भी एक पार्ट ही है। ठीक है, बुलिश एंड बेयरिश के अलावा कंसोलिडेशन भी एक फेज होता है, जो कि इन बिटवीन ऑफ उन दोनों के हो सकता है। या फिर कंटिन्यूअसली मार्केट बुलिश या फिर फॉर सम टाइम बेयरिश हो सकता है, उसके बाद कंसोलिडेशन हो सकता है। तो ये एक तरीका से फिक्स नहीं है कि हाँ मतलब बुलिश होगा फिर कंसोलिडेशन बेयरिश, या फिर बुलिश कंसोलिडेशन फिर बुलिश, ऐसा फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इन शॉर्ट। आप मुझसे डेफिनेशन पूछोगे, बट टेक्निकली मतलब कि क्या होता क्या है, अगर आप चार्ट पे देखो तो बहुत लोग आपको बताएंगे कि ऐसा कुछ होता है। मतलब जब प्राइस इज ब्रेकिंग हाईस, मतलब हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रहा है, तो ये लोगों के हिसाब से ये बुलिश मार्केट डायरेक्शन है। या फिर जब मार्केट में लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्म हो रहा है, तो वो बेयरिश ऑर्डर फ्लो है, विच इज राइट। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, बट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। ठीक है, इस ये जो लोग बोलते हैं, या फिर इवन जो रेंज फॉर्मेशन कंसोलिडेशन जो होता है, वो भी जरूरी नहीं है कि ऐसा मतलब इतना प्रिसाइजली नहीं होता है। अगर इतना प्रिसाइजली होने लगे तो मार्केट कोई भी ट्रेड कर सकता है। एंड मार्केट में इतने लोग जो आते हैं और वो प्रॉफिट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो मतलब सिंपल सा एक बात है ना, अगर कोई प्रॉफिट इतना सिंपल होता तो सब कोई प्रॉफिट बनाते, राइट। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आज हम लोग मेरे हिसाब से मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूँ, जो कि ऑर्डर फ्लो का मेरे हिसाब से लगता है विच इज करेक्ट वन। ठीक है, ऑल राइट। सो मेरे हिसाब से आप पूछो तो बुलिश ऑर्डर फ्लो क्या है? when price is rejecting the lows, okay, when price is rejecting the lows and breaking the highs, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, when price is rejecting the lows and breaking the highs, तो उस केस में ऑर्डर फ्लो इज बुलिश। ठीक है, आप बेयरिश का अपोजिट ऑफ दिस। ठीक है, जब प्राइस हाई को रिजेक्ट कर रहा है, जब प्राइस हाई को रिजेक्ट कर रहा है एंड लो को ब्रेक कर रहा है, दैट इज योर बेयरिश ऑर्डर फ्लो। ठीक है, व्हेन प्राइस इज रिजेक्टिंग द हाइस एंड ब्रेकिंग द लोस, ये एरिया तो हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर फ्लो इज बेयरिश। ठीक है, अब पूछोगे कंसोलिडेशन या फिर रेंज का क्या बोल रहे हो, बताता हूँ आगे। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है ये समझो, ये ऑर्डर फ्लो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। स्पेसिफिकली अगर आप टर्टल सूप ट्रेडर हो, तो ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि हम जो ट्रेड करने वाले हैं, वी व्हाट वी आर गोइंग टू ट्रेड इज ये वाली एरियाज। ठीक है, जब प्राइस किसी भी प्रीवियस लोस या फिर प्रीवियस हाई के ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट करेगा, दैट इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। ये वाला एरिया हो गया या फिर ये वाला एरिया हो गया, तो दिस इज व्हाट इज टर्टल सूप, राइट। तो इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि व्हेन प्राइस इज रिजेक्टिंग द लोस। अगेन आप ये पूछोगे कैसे पता होगा कि यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है या फिर ब्रेक कर रहा है, राइट। बुलिश या फिर बेयरिश तो बाद में पता चलेगा ना, जब प्राइस लो को रिजेक्ट करके एंड हाई को ब्रेक करे, राइट। यस, यू आर राइट। बट मैं अभी आपको ये आगे जब अपना नेक्स्ट जो टर्टल सूप का सेशन आएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे स्पॉट करें कि ये फॉल्स है या फिर ट्रू है। एज ऑफ नाउ अभी हम लोग ऑर्डर फ्लो पे अपने आप को लिमिट करते हैं। तो यहाँ पे जब भी फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यहीं पे हम लोग ट्रेड करेंगे। दैट इज व्हाट, व्हेन प्राइस इज rejecting lows breaking highs, order flow is bullish. when price is rejecting highs and breaking the lows, ये अपना bearish। and again ये जो सारा स्ट्रक्चर मार्किंग देख रहा हो, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन या फिर रेंज, accumulation, false breakout, एक्सपांसन, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन, राइट। तो ये हर एक फेज में होता है। एज अ टर्टल सूप ट्रेडर हम लोग यही ट्रेड करेंगे, इसी का अपोजिट आप देख सकते हो। ठीक है, और दूसरा केस इसमें ये आता है, ये तो हो गया ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से कि कैसे ट्रेड करना है टर्टल सूप। बट
इज इट ऑल अबाउट कि ऑर्डर फ्लो के बस हाँ ट्रेड करने के लिए है? नहीं, आप बायस भी फॉर्म कर सकते हैं। सेम थिंग को आप हायर टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर दिख रहा है, अभी चार्ट पे हम लोग चलेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट किया है एंड उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, राइट। ये हाई के ऊपर प्राइस क्लोज दिया है, ठीक है। तो इस केस में प्राइस क्या हो सकता है, बुलिश हो सकता है, राइट। फर्दर प्राइस अगर रिट्रेसमेंट आता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो अप मूव आएगा इसके बाद ये यहाँ से हम लोग प्लान कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में मार्केट फ्लो हो सकता है। तो सेकंड यूज केस हो गया अपना बायर्स फाइंड आउट करने के लिए। जब प्राइस लो को रिजेक्ट कर रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, तो उस केस में हम लोग बुलिश हो सकते हैं एंड वी कैन लुक फॉर द बुलिश अपॉर्चुनिटी इस तरह के एरिया में, या फिर इवन इस एरिया में, या फिर जब प्राइस ब्रेकआउट कर दे तो इस एरिया में, ठीक है। ये दो यूज केस था। अब आते हैं जो आप रेंज, राइट। आप पूछोगे रेंज का डेफिनेशन क्या है, उस हिसाब से इज इट की मतलब कैसे डिफाइन करोगे प्रॉपरली, अगर टर्टल सूप के कॉन्सेप्ट में डिफाइन करना हो या फिर उस तरीका से देखना हो। देन देखो, रेंज इज नथिंग बट आपको दो स्विंग पॉइंट्स लेना है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स। अगेन चार्ट पे दिखाता हूँ आगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मीन्स आप अपने मन से कुछ भी पकड़ लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये स्विंग हाई एंड ये स्विंग लो, आई मीन रेंज का जो दो स्विंग पॉइंट्स हो गए, एक ये और एक ये, तो इसके बीच का कोई भी प्राइस एक्शन हो, फॉर एग्जांपल इसमें देख सकते हो कि प्राइस ऐसा नहीं है कि इस वाले हाई और इस लो के बीच में ही है, ऐसा नहीं है। रेंज इज नथिंग बट कि आप किस एरिया को एज अ रेंज पकड़ रहे हैं। दिस इज बिटवीन ऑफ दो स्विंग पॉइंट्स या दो प्राइस लेवल बोलो, ठीक है। मान लो एक ये 100 है एंड 120, तो ये जो रेंज है, ये 100 एंड 120 के बीच का रेंज है। इसमें इसके हाई के ऊपर फॉल्सली ब्रेकआउट, फिर नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर गया। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो लेवल्स होने चाहिए और उसके बीच में हो। आप इतना इसको आप नहीं पकड़ोगे, राइट, कि हाँ ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया या फिर ऐसा कुछ था, नहीं। हमारे लिए रेंज ये है। और जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल बुलिश बायस में, जब मार्केट नीचे रेंज के नीचे आए तो यहाँ पे अपन खरीदेंगे एंड देन वी विल बी स्टार्ट टारगेटिंग द above the range high, ठीक है। सो एक बार मेरे साथ फाइनली रिपीट करो, व्हेन प्राइस इज ब्रेकिंग लोस एंड रिजेक्टिंग हाइस, दैट इज बेयरिश। और जब प्राइस रिजेक्ट कर रहा है लो को और हाई को ब्रेक, आई मीन रिजेक्ट कर रहा है लो को एंड हाई को ब्रेक कर रहा है, दैट इज बुलिश, ठीक है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट पे अभी क्विकली, सो दैट ये क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एज ऑफ नाउ जब यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा था, राइट, ये देखो यहाँ पे क्या था, ये प्राइस रिजेक्ट किया इस वाले हाई को रिजेक्ट करने के बाद प्राइस इस लो के नीचे ब्रेक किया। तो इस केस में तो अभी तो प्राइस बेयरिश है, बट ये की लेवल तक पहुंचा, राइट। अगेन हम लोग अभी उसमें नहीं जाते हैं, वो एक डिफरेंट थिंग है, अभी आगे बताऊंगा। अभी इस ज्यादा टेक्निकलिटी में मत जाओ कि क्यों यहाँ पे रिजेक्शन है, क्या की लेवल है, नहीं जाते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या, कैसे, कब, ठीक है। अभी के लिए बस ऑर्डर फ्लो को समझो, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे प्राइस इस वाले लो को रिजेक्ट किया, राइट। अभी के लिए अभी तक क्या दिख रहा था, यहाँ से यहाँ तक प्राइस ये वाले हाई को रिजेक्ट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, हाई को रिजेक्ट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, हाई को रिजेक्ट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ये एरिया अपना बेयरिश था। बट अब क्या दिख रहा है, ये वाले लो को प्राइस जब रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करने के बाद ये हाई को प्राइस ब्रेक किया, राइट। अगेन ये देखो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ये समझना इस चीज को। क्लोजिंग मींस कंटिन्यूएशन। अगर प्राइस किसी स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करता है, दैट सेज कि मार्केट इज मोस्ट लाइकली ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्टिंग लोस, ब्रेकिंग हाइस, बुलिश, राइट। तो इस केस में बायस अपने यहाँ से इस वाले एरिया से अपन एफवीजी से प्लान कर सकते हैं लॉन्ग कटेड। अगेन यू सी इट, जब प्राइस रिजेक्ट कर रहा है तो एक दो तरीका है, या तो यहाँ पे एक ट्रेड होगा, या फिर अगर बायस नहीं है तो विल वेट कि क्या होता है, ठीक है। जब प्राइस अगेन यहाँ पे रिजेक्ट किया एंड इसके बाद इसके ऊपर में क्लोजिंग दिया, देख रहे हो आप, रिजेक्टिंग लोस एंड अगेन रिजेक्टिंग, मतलब ये नहीं होता कि विक ही करे, ठीक है। कभी कभी क्लोजिंग इज फाइन। उस केस में ये वाले लो को रिजेक्ट करके फिर फाइनली प्राइस ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, तो इस केस में भी हम लोग कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, रिजेक्टिंग लोस, अगेन आप बोलोगे क्या पकड़ रहे हो, ये दिस इज स्विंग लो, राइट। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से आगे जब इस टॉपिक्स पे आऊंगा ना, जब कैसे टर्टल्स को फाइंड आउट करते हैं, तब ऑन दैट केस यू विल सी कि क्या ये लो है या नहीं है, ठीक है। अभी के लिए बस ऑर्डर फ्लो को समझो। तो सिंपल सा है, देख रहे हो, जब प्राइस रिजेक्ट कर रहा है लो को, ब्रेक कर रहा है हाई को, वी आर सिंपली बुलिश, सिंपली बुलिश, राइट। ये देख रहे हो,
ये कितना एरिया था यहाँ पे, ये लोग को रिजेक्ट किया, चलो ठीक है, यहाँ पे नहीं पता था। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा कैसे ये पता होता है, ठीक है, बट अज्यूमिंग हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको नहीं पता था। जब ये ब्रेक हो गया, यहाँ से तो आप बुलिश हो सकते थे इस वाले एरिया से। जब ये ब्रेकआउट हुआ फिर यहाँ से बुलिश हो सकते थे, जब ये ब्रेकआउट हुआ फिर यहाँ से बुलिश हो सकते थे, जब ये ब्रेकआउट हुआ फिर इस एरिया से आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एफवीजी से प्राइस आया, फिर रिजेक्ट किया ये वाले लो को। अगेन आप पूछोगे लो तो मार्क ही नहीं किया, ये वाला देख लो, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लोस। प्राइस इस वाले फेयर वैल्यू गैप में आया, बिलो द ओल्ड लो। अगेन हम लोग इस तरीका से मल्टीपल चीजें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये अपना एक इंडिकेशन है बुलिश मार्केट डायरेक्शन का। अगर वैसे ही देखो तो जरूरी थोड़ी ना है कि मार्केट मतलब हमेशा बुलिश है, सम टाइम रिट्रेसमेंट आता है। अगेन ये भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो रिट्रेसमेंट आया, एंड अगेन मंथली प्रोस्पेक्टिव से दिखाता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, ये कौन सा मंथ है, राइट, अक्टूबर का। अक्टूबर फर्स्ट से पकड़ते हैं, यहाँ से देखो प्राइस रिजेक्टिंग द लोस, राइट, मंथली प्रोस्पेक्टिव से देख लो, रिजेक्टिंग लॉस। जब एक बार प्राइस इसके ऊपर में ब्रेकआउट दे दिया तो सिंपली वी कैन बी बुलिश। अगर आप या तो आपका सेटअप है तो यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो एज ए छोटे टाइम फ्रेम। फॉरगेट अबाउट के ऊपर 4 घंटा आपको दिख रहा है, ठीक है, चार्ट का टाइमिंग भूल जाओ, प्राइस इज फ्रैक्टल। अगर वो 4 घंटे में हो रहा है तो वो एक दिन के चार्ट पे भी सेम तरीके से प्राइस रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे रिजेक्ट किया, यहाँ से एक तो ट्रेड भी हो सकता था। अगर आप ट्रेड नहीं ले रहे हो तो यहाँ से जब ये प्राइस इसके ऊपर में क्लोजिंग दिया, अगेन ये हाई ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। यहाँ से ही आप पकड़ सकते हो, बट मैंने ऊपर मार्कआउट किया है। यहाँ से जब इसके ऊपर में क्लोजिंग दिया तो आप यहाँ से बुलिश हो सकते हैं। अज्यूमिंग सिचुएशन देखो, समझने का एक चीज देखो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, मैं वो बताने की कोशिश कर। फॉर एग्जांपल अभी 30 पे ऐसी एक यहाँ पे चार्ट डाल दे रहा हूँ, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है। accumulation, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। आपको पता है ये लो फॉर्म हो रहा है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये जब हो रहा है, नहीं कॉन्फिडेंस था, नहीं लिया, उसके बाद तो देखो कितना मल्टीपल एंट्रीज हो सकता था इस फेयर वैल्यू गैप में। जब प्राइस कंसोलिडेट करके आया इस वाले लो के नीचे में तो यहाँ से बाई कर सकते थे। फिर प्राइस ऊपर एक्सपेंड के थोड़ा सा रेंज फॉर्म किया यहाँ पे, अगेन ये 4 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे में अच्छा रेंज दिखेगा, राइट। सिमिलरली ऊपर की तरफ पुश किया, यहाँ पे एक रेंज फॉर्मेशन हुआ, प्राइस रेंज के लो को लिए। देखो कितना मार्किंग बता रहा हूँ, क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये समझो हर जगह पे। एंड अगेन टोटल सूप के प्रोस्पेक्टिव से मैं हमेशा बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जब प्राइस ऊपर गया फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, पुल बैक की तरीके से आप देख सकते हो। अगेन ये प्राइस इसके नीचे में आया, फिर जब एक बार इसके ऊपर ब्रेक किया फिर प्राइस इस लो के नीचे आया, ये विक्स आर गैप्स, राइट। तो यहाँ पे रिबैलेंस किया, फिर अगेन ऊपर की तरफ एक्सपैंड। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर फ्लो को देख सकते हैं, ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से यूज कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में बायस प्रोस्पेक्टिव से यूज कर सकते हैं। अगर आपको सही तरीके से ऑर्डर फ्लो नहीं देखने आता तो दैट इज अगेन ड्रॉबैक, राइट। तो आप इस नजरिए से एक बार देखो प्राइस को, एंड हमारा जो आने वाला टॉपिक्स होगा उसमें धीरे धीरे चीजें को ऐड होते जाएगा, राइट। ये दिस इज द एपिसोड नंबर 2, बट टेक्निकली एपिसोड नंबर 1 है, राइट, ऑर्डर फ्लो। सो इसके बाद जो भी आएंगे इसके साथ मैं ऐड ऑन करते चलूंगा। देखो इस टॉपिक को ऐसा नहीं बता दिया तो छोड़ दूंगा। अब इसके ऑन टॉप ऑफ जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके टॉपिक पे ऊपर टॉपिक आएगा, तो उस तरीके से चीजें क्लियर होंगी। अगर आपका इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड अगेन ये फुल कोर्स पेड कोर्स का फ्री पार्ट है। आपको अगर रजिस्टर करना है तो ये कोर्स का डिटेल्स है, आप पेमेंट करके रजिस्टर कर सकते हो। दैट्स ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।